हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी तक हमने तो पूरे एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। ये रिएक्शन अब स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें दो रिडक्शन रिएक्शन है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और सेकेंड वन इज द वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो हम फर्स्ट वन लेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितने भी हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप जो भी वीडियो देखते होंगे आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझा दोबारा देखिए, ज़रूर समझेंगी। और समझने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो चलिए हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में, फर्स्ट वन याद रखने का कि जो अल्डिहाइड और कीटोन है, हमें मालूम है अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है। अब ये देखिए अल्डिहाइड और कीटोन, अब कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान दो। क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर यहाँ दोनों आर लग जाते हैं तो कीटोन हो जाता है, एक आर और एक एच लग जाता है तो अल्डिहाइड हो जाता है। इसलिए हम दोनों के लिए कॉमन रखते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन aldehyde and ketone on reduction, when aldehyde and ketone on reduction, when aldehyde and ketone on reduction in presence of sodium amalgam and HCl, hydrochloric acid, sodium amalgam and hydrochloric acid to give alkane, this reaction is known as Clemenson reduction reaction। क्या बोला मैंने? When aldehyde and ketone undergoes reduction in presence of zinc amalgam and hydrochloric acid to give alkane, this reaction is known as Clemenson reduction reaction। क्या देखा हमने कि जो यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप जो है, दिस कार्बोनिल ग्रुप, यानी हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्ट टू द CH2। कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्ट किस में हो गया? CH2 में हो गया। क्लियर? यानी हम बोल सकते किसका रिडक्शन हुआ? कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हुआ और किस में हो गया? CH2 ग्रुप में हो गया। किस में हो गया? CH2 ग्रुप में हो गया और हमें क्या मिला? अल्केन मिला। क्या मिल गया? अल्केन मिला। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये तो जनरल रिएक्शन है। अगर हमें अल्डिहाइड का एग्जांपल देना है तो हम क्या करेंगे? एक CH3 लेंगे और एक क्या लेंगे? H लेंगे। क्लियर? एक CH3 और एक H ले लिया। यहाँ CH3 और यहाँ H डबल बॉन्ड हो तो क्या बन गया? ये अल्डिहाइड बन गया। कौन सा अल्डिहाइड बन गया? एसिटल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड बन गया? एसिटल्डिहाइड। क्लियर? When acetaldehyde on reduction in presence of zinc amalgam and hydrochloric acid, in presence of zinc amalgam and hydrochloric acid, क्या होगा? This carbonyl group is CH3 CH, this carbonyl group is converted to the CH3 CH2H, या इन शॉर्ट आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH3 एंड दिस इज अ इथेन। क्या बन गया? ये क्या कौन सा अल्केन मिला हमें? इथेन। यानी हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl टू गिव इथेन, क्या मिलेगा हमें? इथेन मिलेगा। क्या हो गया? सिर्फ जो कार्बोनिल ग्रुप है दिस कन्वर्ट टू द CH2, तो आप ऐसे लिखिए, इस तरह से लिखो CH3 CH2H यानी CH3 तो भी चलता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना, आपको ऐसा इशारा ऐसे लिखिए, पर क्या होगा? वो इथेन ही होगा। दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब हो गया एसिटल्डिहाइड। अब क्या लेंगे हमें? कीटोन का एग्जांपल जो आप खुद को सॉल्व करना है। क्या करिए? एक लगा दो मिथिल और एक लगा दो सेकंड मिथिल। ठीक है, दोनों मिथिल लगा दिया और यहाँ कर दो डबल बॉन्ड और इसका क्या कर देना?
रिडक्शन कर दो और आप बताइए कि क्या मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। इजी है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH2 में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH3 मिला क्या। ध्यान से देखिए, CH3 ये CH2 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगमेंट HCl एंड दिस इज द प्रोपेन। उल्टा के मिला हमें प्रोपेन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और क्या निकला यहाँ से, वाटर निकल जाएगा ना, 4 हाइड्रोजन लिए ना, 2 लग गए और 2 और एक वाटर, तो यहाँ वाटर लगा दीजिए। ठीक है, साइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वाटर। साइड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, वाटर। यही है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छे से देखिए और समझिए, समझ में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि किस प्रकार से हमें एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट अल्केन में हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट किस में हुआ, एल्डिहाइड में। अब फिर से बता रहे हैं, स्टेट बोर्ड में हमें मैकेनिज्म नहीं पूछता, एग्जाम में सिर्फ रिएक्शन आता है। पर कंफ्यूज नहीं होना, अपने नॉलेज के लिए, इंट्रेंस के लिए हमें मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और करना ही है। क्लियर, रिएक्शन तो समझ में आएंगे, इट इज़ अ वेरी इजी रिएक्शन है। क्लियर, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, देखेंगे कि किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट अल्केन में होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट्स टू द अल्केन। क्लियर, अब देखो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। पहले क्या करिए, हमने क्या किया, पहले जनरल लिया, फिर एक मिथिल एक H लिया तो एसिटाल्डिहाइड का हो गया, दोनों मिथिल ले लिया तो कीटोन बन गए, और एक इथेनॉल का कन्वर्ट इथेन में हो गया, प्रोपेनोन यानी एसीटोन का कन्वर्ट प्रोपेन में हो गया। क्लियर, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म किस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट टू द अल्केन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बोला मैकेनिज्म जब हम करते हैं तो बहुत ही मजा आता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही तो मेन है, ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमारी जो कंसेप्ट है पूरे क्लियर हो जाते हैं, और मैकेनिज्म की आदत होगी तो हमें समझ में आ जाता है, कहाँ खुद से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या किया हमने, अब यहाँ हम कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। मैं जनरल का ही मैकेनिज्म बता रही। क्लियर, या कार्बोनिल ग्रुप। अगर आपको कीटोन लेना है तो यहाँ CH3 लगा देना, एसिटाल्डिहाइड का करना है तो यहाँ CH3 और यहाँ H लगा देना। देखिए क्या होगा यहाँ, ध्यान से देखिए, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक। यहाँ जो जिंक हम लेते हैं ये क्या करता है, जिंक 2 आयन बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके पास। ठीक है, जो जिंक है ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ लेके, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। Zn का कन्वर्ट Zn आयन में हो जाता है। क्लियर, तो क्या करता है, जो Zn है उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Zn इज कन्वर्ट टू Zn 2 माइनस आयन। Zn का कन्वर्ट किस में हो जाता है, 2 आयन होते हैं Zn के पास। तो क्या करता है, Zn क्या करता है, अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसे दे देता है, कार्बन को दे देता है। किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है। ठीक है, अब उसने Zn ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, कार्बन को दे दिया। अब देखो कार्बन को जब उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, यहाँ जो कार्बन है इस पे निगेटिव चार्ज लग जाएगा, कार्बन पे क्या लग जाएगा, निगेटिव चार्ज लग जाएगा। ध्यान से देखिए, जो Zn का कन्वर्ट, Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो Zn क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। जब उसने कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन तो निगेटिव हो गया ना, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन लग गए। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लग गए तो जो ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। किस पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। क्लियर, यहाँ हम यही रिएक्शन ये भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। अगर ये नहीं बताना है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो ये इस पे निगेटिव हो गया, ये आयन लग गया, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इस पे भी क्या हो गया,
निगेटिव चार्ज लग गया, ऑक्सीजन में भी क्या लग गया, निगेटिव चार्ज लग गया। फिर से एक बार देखिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर दोनों CH3 लगा दोगे तो कीटोन बन जाएगा एसीटोन, CH3 और H लगा देंगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने जनरल की मैकेनिज्म देखा। अब Zn के पास 2 आयन है तो Zn क्या करेगा, वो कार्बन को दे देगा, तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज लग गया और वही 2 आयन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन भी निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ HCl भी हमने बोला था ना किसके प्रेजेंस में होता है, HCl के प्रेजेंस में। यहाँ कितने HCl लेंगे, 2 HCl। तो जो HCl है तो यहाँ हाइड्रोजन है, क्या करता है, 2H प्लस आयन फॉर्म करेंगे। 2H प्लस आयन है, 2 हाइड्रोजन है, 2H प्लस आयन 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, सेकेंड हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, CH मैं यहीं लगा देती और एक कहाँ चले गया, एक इस पे OH पे और एक CH। क्लियर, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, हो गया। क्या करेंगे, इस पे H लग गया और ये OH है ना, ये इस पे एक हाइड्रोजन लग गया और इस पे एक हाइड्रोजन लग गया। अभी इस तरह से बन गया। क्लियर, अब क्या होगा, यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब यहाँ जो जिंक है, क्या करेंगे, जो जिंक है, अब सॉरी जिंक नहीं, एसिड समझा। अब यहाँ का Zn और यहाँ जो 2 Cl है, ZnCl2 निकल गए, ZnCl2 करके निकल गए। क्लियर, अब यहाँ फिर से HCl आएगा, एक बार तो HCl देगा, यहाँ फिर से HCl आ गया। ध्यान से देखिए मैं क्या बोली, यहाँ फिर से HCl से किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन का कन्वर्ट H प्लस में हो गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, क्योंकि निगेटिव है, हाइड्रोजन यहाँ चले गए, तो यहाँ 2 Cl बच गए, तो ZnCl2 निकल गया, हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव तो निगेटिव चले गया उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद देखिए ध्यान से, अब फिर से जो ये हाइड्रोजन है इसके पास लोन पेयर तो ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, अब उसने हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया तो क्या हो जाएगा, OH पहले ही था, OH2 हो गया, OH2 हो गया ना, पहले H था, इधर ले लिया OH2 और एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। OH तो ले लिया, पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ तो ले लिया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, ऑक्सीजन पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। क्लियर, अब ऑक्सीजन पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब हाइड्रोजन क्या हो गया वहाँ, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अपने बॉन्ड के साथ निकल गया, यानी यहाँ से क्या निकल गया, वाटर बन के निकल गया। क्या बन के निकल गया, वाटर बन के निकल गया। ये वाटर बन के निकल गया तो फिर से कार्बन पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया, निकल गया ना। हाइड्रोजन आया ही उसी तरह से था, OH तो इजीली निकल नहीं सकता, हाइड्रोजन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वाटर बन के, वाटर जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो निकल गया वाटर बन के। तो फिर से कार्बन पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो फिर से यहाँ से Zn आ गया, फिर से यहाँ क्या आया, Zn आया, जो Zn के पास इलेक्ट्रॉन है तो Zn क्या करेगा, फिर से अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, कार्बन को उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज लग जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव चार्ज लग गया। क्लियर, अब उसने कार्बन को तो दे दिया, लग गया कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे निगेटिव चार्ज लग गया तो फिर से वहाँ कौन आएगा, HCl आएगा, फिर से HCl आएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर से HCl आया, उसको हाइड्रोजन देगा तो यहाँ यही होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया तो क्या बच जाएगा, ये CH2 बन गया, क्या बन गया, ये CH2 बन गया। और इस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्ट किसमें हो गया, इस एल्डिहाइड कीटोन बोल सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का कन्वर्ट किसमें हो गया, प्रोपेन में हो गया। आप इसको इस तरह से लिखिए, यहाँ ऐसे लिखिए डायरेक्टली, ऐसे भी लिखा तो चलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर, समझ में हमने क्या किया,
अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में जिंक अमलगम और HCl प्रेजेंट है। जिंक का काम क्या है, जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये चले जाएंगे इधर तो पॉजिटिव होता है, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, किसको, कार्बन को, तो कार्बन निगेटिव हो जाता है। फिर यहाँ HCl भी है प्रेजेंस में, तो HCl का काम क्या है, H+ में कन्वर्ट करना और O को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देता है और कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग जाता है। अब यहाँ एक चीज हो गई कि यहाँ हाइड्रोजन तो लग गया कार्बन पे, और अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन है अब ऑक्सीजन है OH, फिर से HCl रिएक्ट करता है, HCl फिर से आ गया रिएक्शन में, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। फिर से उसने हाइड्रोजन को अपने तरफ ले लिया तो OH2 तो बन ही गया H2O, पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, इट इज अ वेरी डेंजर, तो ऑक्सीजन तो रह नहीं सकता पॉजिटिव, तो क्या करेगा, वो बॉन्ड के साथ निकल जाएगा, वाटर बन के निकल गया, वाटर बन के निकल गया तो फिर से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया तो फिर से रिएक्शन में क्या आ गया, जिंक आ गया, फिर से जिंक आया, फिर से जिंक ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन पे फिर से निगेटिव चार्ज लग गया, फिर से यहाँ HCl आया, फिर से उसने हाइड्रोजन उसको दे दिया, किसने, कार्बन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया तो CH2 हो गया। ऐसे एक ACl, ये A वाला Cl और ये Zn, ऐसे यहाँ से भी ZnCl2 निकल गया, जिंक क्लोराइड निकल गया। ऐसे हमने जिंक का 1 हो गए, ये 2 हो गए, Cl 1 2 और 4, समझ में आया, यानी हमें 2 जिंक और 4 Cl निकल गया, यानी ट्वाइस ZnCl2 निकल गया यहाँ से, क्लियर। और इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट किस में हो गया, अल्केन में हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं हो रहा है। Zn पहले उससे इलेक्ट्रॉन देता है, फिर HCl उस पर लगता है H+ आयन, HCl का कन्वर्ट, HCl में H+ आयन कार्बन और ऑक्सीजन पे लग जाता है, फिर से वहाँ HCl आता है, वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन लगा देता है, वाटर निकल जाता है, फिर से वहाँ से वो कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, फिर से Zn अपने आयन इसको देता है, फिर से वो निगेटिव हो जाता है, फिर से HCl उस पर हाइड्राइड आयन उस पर अटैक करता है, और इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट किस में हो जाता है, अल्केन में हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यही जनरल बताया मैंने, अगर एसीटोन का एग्जांपल लोगे तो सिर्फ यहाँ CH3 लगा देना, जहाँ है CH3 अगर एसिटल्डिहाइड लेते हो तो यहाँ CH3 यहाँ H, तो उसकी मैकेनिज्म बन जाती है, क्लियर। तो फिर ये हो गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन लो और उसका कन्वर्ट करिए अल्केन, मैकेनिज्म भी इजी है और रिएक्शन तो वेरी इजी, क्लियर। तो हम नेक्स्ट रिडक्शन देखेंगे इसके बाद की वुल्फ-किस्नर रिएक्शन, और फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वुल्फ-किस्नर में और क्लेमेंसन में।